ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, सोचिए क्या हो जब जीवन में हर संभव प्रयास कर ले, हर साधना अपना ले, लेकिन फिर भी सुख और शांति से आप वंचित रहे। यही हाल था उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले दीपू जी का। दीपू जी ने अपने जीवन में दुखों से निजात पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। इन्होंने हर मंदिर में जाकर पूजा की, व्रत उपवास रखें, भजन कीर्तन किए, लेकिन फिर भी इन्हें दुखों से राहत नहीं मिली। दीपू जी ने श्री श्री रविशंकर और राधा स्वामी पंथ की साधना को भी अपनाया, लेकिन फिर भी इन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। दर्शकों, आज दीपू जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। मुझे आज सच्चा सद्गुरु मिल गया है। दर्शकों, आखिर दीपू जी ने श्री श्री रविशंकर और राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज के शरण क्यों ग्रहण की? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं दीपू जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? दीपू दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं उन्नाव जिला और उत्तर प्रदेश से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले ओम नाम का जाप करता था और उससे मेरे अंदर सिद्धियाँ आ गई थीं, जिसके कारण मेरे को जितने भी धर्म गुरु हैं सबके पास मैं गया था। मेरे को तलाश थी, परमात्मा को पाने की तड़प थी। मैं सबसे पहले दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष महाराज के पास गया, वहाँ भी देखा, वहाँ भी उनके अंदर भी कोई पावर मेरे को नहीं लगा। मैंने कबीर सागर, साखी, शबद रामायणी, अनुराग सागर, बीजक सब कुछ पढ़ रखा था। गुरु नानक देव की वाणी, गीता जी को सबको पढ़ रखा था। उसके आधार से कोई भी ऐसा संत मेरे को नहीं दिखा जो शास्त्र के आधार से भक्ति बताता हो। उसके आधार से फिर मैं उसी की तड़प में, परमात्मा की तड़प में निरंकार वाले के पास गया। वहाँ भी मांस वास खाते हैं, पैर छूते हैं एक दूसरे को, और ऐसा देख के कि कबीर साहब ने ऐसा तो कहीं भी नहीं किया है, ना बोला ऐसा, तो वहाँ भी मैं लौट के आ गया वापस। उसके बाद में मैं राधा स्वामी, धन सतगुरु, उनमें भी 1.5 साल तक रहा और 5 नाम का जाप किया। वहाँ भी कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। फिर मेरी शादी हो गई 2011 में। तो मैं रो रहा था, बैठा बरामदे में बैठा और कुर्सी पे बैठा था और मेज़ पे रो रहा था। परमात्मा, मैं अपनी सिद्धि से देख रहा था कि पूरी पृथ्वी पे कोई भी गुरु नहीं है, धर्म गुरु, जो कबीर साहब के द्वारा बताए हुए मार्ग को बता सके। मेरे को सब चीज़ दिखती थी, पूरी पृथ्वी एक ग्लोब की तरह, जैसे ऐसे दिखती थी फिल्म की तरह, उसमें सब कुछ मैं सब देख रहा था। मेरे को ऐसे ही अचानक मैं रो रहा था, तड़प रहा था परमात्मा के लिए। मेरा मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाएगा, शादी भी हो गई, और ऐसा ही सोच रहा था कि जो गुरु जी हैं अपने संत रामपाल जी महाराज हमारे, वो आसमान में, मैं ऊपर की तरफ देखा और मेरे नाते रिश्तेदार 3 दिन हुआ था, वो पल्ली पे ही बैठे थे। जब शादी के तीसरे दिन, मैं ऐसे तीसरे दिन सोच रहा था कि संत रामपाल जी महाराज आसमान से सीधे उतरे, हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े थे, और मेरे से मैं उनको देखते ही जैसे मैं जड़ हो गया और स्टैचू बन गया, और मेरे हाथ पैर शरीर सब बंद गया और आंखें खुली हुई थी और ऐसे बंद गया। फिर मैं देखता हूँ कि वो बोलते हैं मुस्कुरा के मेरे से, दीपू चलो मैं तुम्हें बांस काट के देता हूँ। मैं उनको देख के मैं बोला, मुंह से नहीं बात हो रही थी, मैं बंद गया बिल्कुल जैसे, और वैसे मतलब हृदय से बात हो रही थी। बोले चलो तुम्हें मैं बांस काट के देता हूँ। मैंने कहा यार, मैं जैसे अपने मित्र से बात कर रहा हूँ। उनके शरीर से श्वेत यानी दूध की जैसा प्रकाश निकल रहा था। उनके सभी अंगों से सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा था, शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उनकी उपस्थिति में मेरे को दीवाल का कोई पर्दा नहीं था, सारा आर पार दिखाई दे रहा था। वो बोलते हैं कि तू नहीं जाएगा बांस काटने? मैंने कहा मैं नहीं आपके साथ जाऊंगा, आपको मैं नहीं जानता हूँ। उनके आने से मेरे को डर वर सब भग गया था, आनंद आ रहा था, प्रफुल्लता थी मन में, उल्लास था। और वो जा रहे थे, बांस काट के लाए और वो अर्थी बना रहे थे मेरे घर के पीछे में। मैं बोला ये क्या कर रहे हो आप? तो वो बोले देखते रहो। मैंने उनसे हंस के कहा कि अच्छा, वो दादी बीमार है ना प्रमोद की, हमारे मोहल्ले में, इसीलिए उनको ले जाने के लिए आए हो आप? चलो ले जाओ, वो अंधी है बेचारी को बहुत दुख है, दिखाई भी नहीं देता है, ले जाओ उनको। तो वो गुरुजी हंस के बोलने लगे, संत रामपाल जी महाराज कहने लगे नहीं, उनका नंबर नहीं है, अब तुम्हारा नंबर है।
मैं बोला नहीं नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी माँ बाप की सेवा भी नहीं की है और ना ही अभी अभी मेरी तो 3 दिन शादी का हुआ है, बाद में आ जाना, ऐसे करने लगा। तो परमात्मा ने मेरे को समझाया, सदगुरु देव जी ने, मेरे संत रामपाल जी ने मेरे को समझाया कि संसार में क्या देख के तू खुश हो रहा है, यहाँ संसार में कोई भी अपना नहीं है, चल तू मेरे साथ में परमात्मा की भक्ति कर। मैं उनको पहले कभी भी जानता भी नहीं था कि ये कौन संत हैं, कहाँ रहते हैं, उनके बारे में मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रश्न किया कि आप क्या काल के दूत हो? बोले नहीं नहीं, क्योंकि मैंने कबीर सागर ये सब पढ़ा था, उसी के आधार से मैंने बोला कि आपके काल के दूत हो? बोले नहीं, मैं काल का दूत नहीं हूँ। फिर उन्होंने समझाया, मेरे को बहुत दिखाया, फिर बोले काल देखेगा कैसा होता है? मैंने कहा हाँ देखूंगा। उनकी जो आकृति होती है वो इनविजिबल होती है, तुरंत ही जैसे एक बहुत बड़ा तालाब जैसा होता है, उसमें से कचड़ा खून खच्चड़ ऐसे भरा पड़ा रहता है, उसमें से एक बहुत भयंकर आकृति निकल के आती है सामने। अब वो आकृति जैसे चपटा मुंह का है और चपटे मुंह का है, उसके पूरे शरीर से जैसे कोई घाव वाव जैसा फोड़ा फट जाता है ऐसे था, पूरे शरीर में उसके घाव था और वो सड़ा हुआ था बिल्कुल कतई, उसको गंध आ रही थी, बदबू आ रही थी। और वो मेरे को पकड़ लिया उसने पंजे में और मैं झटपटाने लगा, रोने लगा कि मम्मी पापा जितने भी बाहर बैठे थे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। उसके बाद मैं उनसे जब कह लिया कि नहीं बचा रहे हैं, मैं आंसुओं की धार थी, कोई भी मेरी तरफ देख नहीं रहा था और मेरे को दबा रहा था, वो हड्डियां चटक रही थी, आंसुओं की धार बंधी हुई थी। तभी मैंने कहा, जितने भी भाई हमारे बुआ मामा फुप्पा लगते थे सबसे कह लिया, मगर किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी तक मैंने देखा कि वो जिससे मैं कह रहा हूँ बचाओ बचाओ, पूरे गांव वालों को, उसका इतना बड़ा पंजा है, उसमें सबको पकड़ रखा है खाने के लिए। तब मेरे को परमात्मा, मैंने साखियाँ आखियाँ सब पढ़ी थी, तब मेरे को वो श्लोक याद आ गया कि कबीर साहब कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे मान रहा मन मोद, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। उसके बाद में फिर मेरे अंदर एक दिन ऐसा ही और हुआ कि एक बार एक कबीर साहब के रूप में एक बहुत बड़ा सा यानी देव कोई आया फरिश्ता, उसको मैं ऐसे ही कहूँगा फरिश्ता क्योंकि कबीर साहब ही थे वो। उन्होंने कहा कि तुम परमात्मा को देखोगे? मैं बहुत ढूंढता था ऐसे। मैंने कहा हाँ देखूंगा। तो उन्होंने क्या किया, मेरे पेट पे हाथ फेर दिया ऐसे, जैसे पेट पे हाथ फेरा जैसे टीवी में नहीं वो आते हैं चित्र ये सब, ऐसे मेरे को पूरा जितना भी नदियाँ झरना पहाड़ पोखर पूरी पृथ्वी सब दिखाई देने लगा, सारे देश जितने भी जीव जंतु पृथ्वी वैसा सब कुछ दिखाई दिया, नदियाँ झरना बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ सब कुछ दिखाई दिया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ एक पृथ्वी से भी बढ़कर बड़ा एक सरोवर जैसा है, उसमें निर्मल जल भरा हुआ है, उसमें काले काले पक्षी हैं, वो उसमें आते हैं डुबकी लगाते हैं और सफ़ेद बन जाते हैं, और एक प्रकाश का जैसा पुंज है बहुत बड़ा और उसमें समा जाते हैं। उसके आगे मेरे को नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो चीज़ जब हो जाती है फिर वो प्रकाश का पुंज जैसा बन के मेरे अंदर समा जाते हैं, बोलते हैं बेटा अब तू मुझे ढूंढ लेना। उन्हीं की खोज में मैं इधर उधर भटकता रहा। एक बार और क्या हुआ, मैं फिर परमात्मा ने मेरे को ऐसा कर दिया कि मेरे को अपने आप ही साखी शब्द रमैणी बीजक अनुराग सागर गीता वेद ये सारे सबका सार आने लगा, अपने आप ही मेरे को आने लगा अपने अंदर ही। मैं जो भी बोलता अपने आप ही पता नहीं कहाँ से 4-4 6-6 घंटा श्लोक बोलता रहता, वाणियाँ बोलता रहता, मेरे को खुद नहीं पता होता कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, मैं कि उसमें खेत में 4 घंटा कबीर साहब की साखियाँ कह के आया, खेत में लेटा ही था कि तुरंत ही मेरी आंखें ऐसे खुली की खुली रह गईं। आसमान की तरफ देखा, चांदनी पूर्णिमा की रात थी, चांदनी थी पूरी और नक्षत्र जगमगा रहे थे। थोड़ी देर बाद देखा 11 बजे का टाइम था रात को कि सारे नक्षत्र चंद्रमा सब गायब हैं, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, चांदनी केवल दिखाई दे रही है। मैंने सोचा कि अभी ये कहाँ चले गए, अभी तो यहीं पे जगमगा रहे थे। ऐसा ही विचार कर रहा था कि मेरे अंदर आनंद आया और हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। अचानक ही एक किताब प्रकट होती है आसमान में सफ़ेद रंग की, और उस किताब पे जैसे हम लोग टाइपिंग करते हैं ना, वैसे ही नक्षत्र चंद्रमा तारा सब कट 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 टाइपिंग होते हुए चले जाते हैं। फिर वो किताब जो भर जाती है वो गायब हो जाती है। उसके बाद में गुलाबी रंग का कमल निकलता है और पूरे आकाश में खिल जाता है। जब गुलाबी रंग का कमल खिल जाता है उसमें देखता हूँ कि गरीबदास जी महाराज गेरुए रंग की जो ड्रेस पहने हैं कपड़े, उसको पहन के पे आसन पे जैसे उसमें है और वैसे बैठे हुए हैं, आशीर्वाद ऐसे दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और ऐसे ऐसे भाव भी मेरी तरफ कर रहे हैं। मैं उनको जानता भी नहीं था और इतना कोमल, इतना वैसा पारदर्शी शरीर जैसे कमल की पंखुड़ियों से भी हल्का आर पार दिखाई दे रहा। उनके शरीर से यानी सोने जैसी लाइट निकल रही थी पूरे शरीर से। लोग कहते हैं कि उसकी प्रतिमा कोई नहीं है। तब मेरे को
परमात्मा के बारे में समझ में आया कि संसार में वास्तव में उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसके जैसा कोई है ही नहीं यहाँ पे संसार में। इस प्रकार से देखा। और फिर एक बार मेरा जो दोस्त है, अब भगत है वो पहले, तो मैं एक बार ऐसे ही परमात्मा का ध्यान करते करते, नाम भी नहीं लिया था उसके पहले कि ये सब घटनाएं हैं, ऐसे ही ध्यान करते करते मेरे को एक दोस्त आया मेरा और गाड़ी में बिठा के ले गया आसमान में। वहाँ पे बिना नींव, कमल खिला हुआ है, बिना नींव का मंदिर है, और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कोई भी वैन नहीं है, सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं, आपस में मिल के रह रहे हैं। फिर आपस में वहाँ पे बिना नींव का कमल का फूल है, कोई उसका आधार नहीं है, उसमें आरती हो रही है। वहाँ पे बहुत शांति है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई जुरिडिक्शन बाउंड्री नहीं, कोई समय सीमा, मुल्क, दायरा, जात पात, वहाँ कुछ भी नहीं। उसको देख के मैं सोचा कि मैं यहीं रहूँगा, यहीं रहूँगा। वो थोड़ी देर बाद मैं वहाँ घूमता फिरता रहा, तो थोड़ी देर बाद वो लड़का बोला कि चलो तुम्हारा यहाँ काम ख़त्म, नीचे जाओ। मैं बोला नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। ज़बरदस्ती वो करने लगे, 4-5 आए, मेरे को ज़बरदस्ती भेजने लगे नीचे। जैसे ही मेरे को ज़बरदस्ती नीचे भेजने लगे, मैंने कहा अच्छा भेज तो रहे हो नीचे, मगर मेरे को यहाँ का पानी पी लेने दो। जब मैंने कहा पानी, कोई पात्र दो ऐसे, तो उन्होंने मेरे को जो चलनी होती है जिसमें आटा वाटा निकाला जाता है वो देते हैं। वो नल में लगाता हूँ तो सारा पानी नीचे चला जाता है। मैं सोचता हूँ कि अरे यार तुम मेरे को मूर्ख बना रहे हो, उनसे कह रहा हूँ, और ये तो इसमें तो पानी रुकेगा भी नहीं, ये तो सारा नीचे चला जाएगा। तो वो उसने कहा कि इसी प्रकार से बिना गुरु के सारा ज्ञान जो भी अर्जित करोगे सब नीचे ही चला जाएगा, टिकेगा कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से फिर मैं गुरु की तलाश में निकला। फिर मैं दिल्ली में आ गया। दिल्ली में आ गया तो दिल्ली में ज्ञान गंगा मेरे को एक भगत जी ने दी। भगत जी ने जब ज्ञान गंगा दी, उसको पढ़ा, जो वो ज्ञान जो मेरे अंदर पहले से फीड किया था परमात्मा ने, जो मेरे को परमात्मा ने बताया था, सदगुरुदेव रामपाल जी ने, और जो पहले से बताया था उसी में सब कुछ लिखा मिला वैसा ही। वो मेरे को पढ़ने से पहले ही पता चल गया पूरा, एक लाइन पढ़ता आगे ज़्यादा समझ में आ जाता। उसके हिसाब से फिर गुरुजी का एक दिन सत्संग मेरे को देखने को मिला। जब सत्संग देखा तो गुरुजी उत्साह के साथ और खूब जोश से परमात्मा की वाणी को बता रहे थे। और ऐसा मैंने अन्य संतों के पास गया, वो केवल सद्गुणों की पुष्टि करते हैं पहले, फिर उसके बाद में अपना मत प्रकट करते हैं। अपना मत प्रकट करने के बाद जीवों को सम्मोहित करके, यानी वाणी से वो करके, फिर उनको पाखंड, आडंबर, बाहरी कर्मकांड ये सब बताते हैं, जिससे उनकी जीवों की बुद्धि नष्ट हो जाती है। और उसके बाद में काल का ये सब पाखंड, आडंबर ये सब है, फिर जीव के अंदर आशाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं और ये भोग विलास के प्रति इच्छा ये सब जागृत होती है, और उनके पास कुछ भी नहीं, इसीलिए उनको कोई लाभ नहीं होता है। तो फिर उस गुरुजी को देख के ही मैं पहचान गया कि अरे ये तो वही वाले गुरुजी हैं जो मेरे को पहले मिले थे। पहले जब मैं जानता भी नहीं था इनको, तो मेरे को पता करना था कि कहाँ, उनसे भगत जी से पूछा कब चलोगे कब चलोगे। मेरे को इतनी तड़प हुई कि सदगुरु जी के वहाँ जाके नाम दीक्षा ली, और वहाँ जाते ही मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं इन सबको पहले से ही जानता हूँ, और उन सब से इतना हिल मिल गया कि वो सब अपने जैसे लगने लगे। वहाँ जाके ऐसा भाव, ऐसा कि ये तो, वहाँ तो ईंट पत्थर में हम भटक रहे थे, धक्के खा रहे थे, ये तो जागृत मंदिर है। सब जितने भी थे वो हम ईंट पत्थर के देवता बनाए हुए थे, यहाँ तो सारे देवता ही देवता हैं। उनसे मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुई। कोई भी बुराई नहीं, कोई नशा नहीं करते, कोई भी उनके अंदर बुराइयां नहीं है, नशा और ये जितनी भी दारू, गांजा, भांग, तंबाकू ये कुछ भी नहीं करते। और फिर परमात्मा से नाम दीक्षा ली वहाँ पे, और नाम दीक्षा से फिर भक्ति स्टार्ट की परमात्मा की। सर, सतलोक आश्रम में आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले चुके हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले। सबसे पहले तो मेरे को जो हमारे अंदर बहुत से प्रश्न रहते थे कि परमात्मा कैसा है, कहाँ मिलेगा, ऐसे वो तलाश खत्म हुई, और हमारे अंदर जो तड़प थी वो भी शांत हो गई। जो हमारा मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, भौतिक पतन हो चुका था, वो सदगुरुदेव के यहाँ आने से फिर से उत्थान चालू हुआ। और हमारी जो इंद्रियां हैं ये भी कम, मतलब हमारे परमात्मा के जाप के, जब सदगुरुदेव रामपाल जी के द्वारा सतनाम के जाप करने से जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी जो बुद्धि है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, परमात्मा के नाम से उस बुद्धि को निर्मल कर दिया। उसके बाद में मेरा सर दर्द करता था आधा, क्योंकि मैं सोचता रहता था, ऐसे ज़्यादा चिंतन करता था, इसलिए सर दर्द मेरा आधा किया करता था। सदगुरुदेव के यहाँ नाम दीक्षा लेने से वो सर दर्द भी ख़त्म हो गया। आज मेरे को 3 साल हो गया सर दर्द नहीं हुआ। उसके उपरांत एक बार क्या हुआ कि मेरे को पहला नाम लिया था, दूसरा हाजिरी लगवाने के लिए आना था। मैंने 13 ड्यूटी की थी केवल कंपनी में,
और मेरे को कमरे का भी किराया देना था, वो सब देना था, रूम रेंट का ये सब। मैं घर चला गया था, दादी बीमार थी। उसके बाद मैं लौट के आया तो उसमें देखता हूँ कि मेरे पूरे महीने की सैलरी आई हुई है। तो ये सदगुरुदेव की कृपा से मेरे को लाभ मिला। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? चैनल पे सदगुरु रामपाल जी का सत्संग आता है, उसमें जो नीचे लिखा हुआ आता है उसको जो उनसे जुड़ना चाहते हैं वो अपने उसमें नोट करें। और उनके जगह जगह पे वो ब्रांचें खुल चुकी हैं, जगह जगह पे अपने नज़दीकी उस भगत से संपर्क करके और वहाँ पे जाएं और नाम दीक्षा लेके अपना मनुष्य जीवन का प्रथम जो उद्देश्य है वो कल्याण करवाएं अपना मानव जीवन का, और सत्यलोक में चलें भक्ति करके। सर, यहाँ हमें एक और बात देखने को मिलती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य गीता, वेद, पुराण, बाइबल सभी धर्मशास्त्रों के बारे में बहुत गहरा ज्ञान रखते हैं। जबकि देखा जाता है कि आज के समाज में चूंकि कंप्यूटर युग चल रहा है, सर जिस प्रकार का जमाना चल रहा है, इस युग में धर्मशास्त्रों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन सर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सभी धर्मों के सभी शास्त्रों में बहुत गहरी जानकारी रखते हैं। कैसे सर, क्या कारण है? ऐसा है, जैसे समुद्र का अध्ययन करना है तो हम लेबोरेटरी में समुद्र को नहीं ला सकते, उसकी कुछ बूंदों के हिला के हम पूरे समुद्र की गुणवत्ता और इसमें क्या क्या गुण है ये सब पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो गुरुजी हैं सभी शास्त्रों को, गीता जी को, वेदों को, यानी तुलनात्मक तरीके से उसका जो सार निकाल निकाल के दे देते हैं। वो जो की है मास्टर आपकी जो पूरे शास्त्रों का ज्ञान, और वो सब सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं जिसके द्वारा उन्हें आसानी से समझ में आ जाता है और वो बहुत जल्दी ही उस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जो अपने रूप को सरल करके हल्का तेज पुंज का बना के, जैसे आप जी ने कबीर सागर में देखा, धर्मदास जी ने जब नीचे से कबीर साहब आए हुए थे जिंदा महात्मा के रूप में, एक सिंपल मैन जैसा बॉडी, और जब ऊपर सतलोक में जाकर देखा वही परमात्मा सिंहासन पर बैठे हैं, सिर पे मुकुट है, ऊपर छतर है, और उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा उनके शरीर की शोभा, इससे भी ज्यादा रोशनी है। तब धर्मदास ने परमात्मा पर विश्वास हुआ कि वही है जो नीचे से ऊपर गया था। तब धर्मदास जी ने पूछा, हे परमात्मा, आपने अपना वो रूप, वो शोभा यहाँ क्यों नहीं शोभा युक्त आए? तो परमात्मा ने कहा, जब मैं एज इट इज उसी शोभा, उसी तेज पुंज से यहाँ आ जाऊं तो इस निरंजन यहाँ के ब्रह्म भगवान का कलेजा हिल जा। और उस इतने नूर ने तुम देख नहीं सकते चरम दृष्टि, वो तो ऊपर की दृष्टि उस आत्मा वाली न्यारी है, उनसे देखा जाता है। इसलिए मैं अपने उस शरीर को सरल करके आया हूं। यह अपने उसमें कबीर सागर में प्रमाण देख लिया, और ये वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करके, यानी वहां तो घना नूर है उनका, और जब तब यहाँ आता है अच्छी आत्माओं को मिलता है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 86 का मंत्र 26 पढ़ रहे हैं हम। ये है वेद ज्ञान है। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यो कबीर साहब लिखना था ना कबीर देव को, चाहे कबीर परमेश्वर, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी विद्युत जैसी स्पीड इतनी गति से आता है और वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है। और देखो 27 में कमाल कर दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 86 का मंत्र 27 में क्या कहा है? वह प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा झूलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है, वो भगवान वहां रहता है और वहां से चलकर आता है गति करके। अब और दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, और ये मंत्र नंबर 1 देखें। इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वर्षा करने वाला और पापों का हरण करने वाला, वह राजेव, राजेव माने राजा के समान, राजा के समान। देख ये 269 पे कदे नकली फेरने कह दे, पृष्ठ बदल गया होगा।
और ये 270 रुपये। राजा के नुन तो पढ़ दिया आपने, राजा के समान दर्शनीय है, देखण में राजा के समान है, सिंहासन पर बैठा है और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता अच्छी आत्माओं को जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब आगे बताऊंगा, पहले ये पढ़ ले। अब दूसरा मंत्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। हे परमात्मन, वो किस उद्देश्य से आते हैं? उन भक्तों को मिलते हैं उपदेश करने की इच्छा से आप, उनको तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं, बहुत स्पीड आते हो। और आप सर्वज्ञ नहीं, कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं। आप कबीर परमात्मा, हो गया स्पष्ट? आप कबीर परमात्मा हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा हमको सुख दे। अपने आत्माओं क्या बताया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, उसके तीसरे भाग में, तीसरे पोर्शन में, सबसे ऊपर वाले में, टॉप मोस्ट। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, का अरस कुर्स पर सवेत गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा। अरस के कुर्स पर समेत गुमट है और सवेत छतर सिर मुकुट विराजे, और देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाते रो गए इस पैरे। कहते हैं जब तत्वदर्शी संत मिला नहीं और यू ज्ञान समझ में आया नहीं तो ये मनुष्य जीवन आपका चला जाएगा और रोगे इस पैरे ने, इस समय ने याद करके रोया करोगे। इन नकली संतों से पीछा छुटाओ, इस दास के पास आओ और अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, इन सभी सदग्रंथों ने और आंखों देखा महापुरुषों ने रल मिलकर सिद्ध कर दिया, कबीर इज गॉड, नर आकार है, सतलोक में रहता है, वहां से चल कर आता है। तो ये लीला कबीर भगवान ने की है, वो परमात्मा है, वो हम सबका पिता है, हमारे लिए भटक रहा है, उसको पहचानो और कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार, ये कबीर साहिब जी हैं, कबीर परमात्मा है जो काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक दानक रूप में, एक जुलाहे के रूप में जनसाधारण की तरह लीला किया करते थे। 120 वर्ष तक वहां रहे, सह शरीर आए थे और सह शरीर चले गए थे। उनके कोई माता पिता नहीं, वो सारी सृष्टि के जनक हैं, वो हम आत्माओं के पिता हैं। हम यहाँ काल के जाल में गलत स्थान पर आ गए अपनी गलती तक। हम यहाँ महादुखी हैं और हमारे दुख को देखकर वो परमात्मा भी दुखी है और इस काल के जाल में फंसे हुए सभी प्राणियों को, जो उनके अपने बच्चे हैं, ये ज्ञान देने के लिए आते हैं कि तुम, ये आप जी का स्थायी स्थान नहीं है, आपका भूल लगी हुई है और आपको यहाँ महामूर्ख बनाकर और विवश करके रखा गया है। यहाँ पर प्रत्येक कार्य आपसे ऐसे करवाया जा रहा है जैसे कोई विलियन कराया करे, जैसे कोई खलनायक अपनी क्रिया करता है। तो वो खलनायक यहाँ कौन है?
वो काल है, उसको ब्रह्म भी कहते, उसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते। और उसने आपको यहां अज्ञानी बना के और विवश करके और बाई फोर्स रखा हुआ। इसने अपने 3 पुत्र उत्पन्न किए हैं, उनको एक एक गुण से युक्त कर दिया। ब्रह्मा जी ये काल के पुत्र हैं, श्री विष्णु जी भी काल के पुत्र हैं, और श्री शिव जी काल के पुत्र हैं, और दुर्गा श्री देवी ये श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी की माता है, और ये काल इनका पिता है। इस काल ने, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने, इसके ये पर्यायवाची नाम है ज्योत स्वरूपी निरंजन। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, मैं अपनी योग माया से छुपा रहूंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता काल है, जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये वेदों वाला ज्ञान और कुछ अपना मत दोनों मिक्स करके इसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। बाद में इसी को श्री वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया। उसमें इसने कहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, ये मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति रूप में आया हुआ श्री कृष्ण मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल अनुत्तम विधान है, घटिया। और जिस कारण से ये श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी श्री शिव जी को भी अपने पिता का ज्ञान नहीं, कौन है हमारा पिता, और इस काल के भी पिता ने, सबके जनक ने, कबीर परमात्मा ने, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, उस दानक ने, उस जुलाए ने, जो हम सब का उत्पत्ति करता है, उसने इस काल की भी उत्पत्ति उसी ने की। उन्होंने आके बताया श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, और मेरी उत्पत्ति को ये ऋषिजन और ये देवता नहीं जान सकते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए। इससे सिद्ध है कि इसका जन्म भी हुआ है और इसकी जन्म मृत्यु भी होती है, नाशवान भी है। ब्रह्म सरपुरुष जिसको ऋषि ब्रह्म ब्रह्म कर कहने कहे, उसकी पूजा किया करती है, स्वयं नाशवान है। और ये खुद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि आप जिन जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम की के विषय में कहा कि उसको जानकर प्राणी फिर उस तत्परम को जानकर कोई भी साधक फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा वो किम तत्परम, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो कहने का भाव ये है कि ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। और उस परम पिता ने आकर बताया कि यू काल है और यू वहां रहता है 21वें ब्रह्मांड में। इसका ओथा माथा, लंबे दांत और विकराल शरीर। जब ये चाहे मोर की तरह आधार, जैसे मोर अपने पंख फैला लेता है, चारों तरफ घुमा लेता है, ऐसे ये 1000 भुजा तक का भगवान है, शक्तिशाली है। इतनी शक्ति है इसके अंदर। और जब चाहे वो 1000 भुजा दिखा देना चाहे तो 2 भुजा में भी रह जा, ये 4 भी प्रकट कर ले।
और ये कभी भी अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये खुद कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं इन सब सेनाओं को खाने के लिए, सब लोगों को मारने के लिए, रक्षा करने के लिए। अर्जुन का साला था श्री कृष्ण, और अर्जुन पूछ रहा है उसको कि हे महानुभाव आप कौन है, मैं आपसे अनभिज्ञ हूं, मैं आपको नहीं जानता। बता, साला को नहीं जाना कर आदमी, क्योंकि उस समय वो अपने विकराल रूप श्री कृष्ण से निकल कर बाहर विकराल रूप दिखाया और कृष्ण को अचेत करके खड़ा कर दिया साइड में। तो तब उसके प्रकाश में अर्जुन ने कृष्ण नहीं दिखा, वो दिखा विकराल रूप और कांपा खड़ा खड़ा। तब उसने घर में जाके 47 और 48 में कहा कि अर्जुन ये है मेरा असली रूप, और इस रूप का आज तक पहला ना किसी ने पहले दर्शन हुए तेरे बिना, और ना आगे हो सकते, ना किसी जप से, ना तप से, और ना किसी क्रिया से, ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से इस रूप के दर्शन नहीं हो सकते, यानी ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। वेदों में वर्णित विधि से भी नहीं हो सकती। वेदों में क्या विधि है? ओम नाम का जाप और ये 5 यज्ञ, बस इतना सा है। तो यही ऋषियों ने किया, यही इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने किया, इनको भगवान तो मिला नहीं और ये हठ योग करने लग गए। हठ योग क्यों करने लगे? कि जब ब्रह्मा जी को इस काल भगवान ने कमल के फूल पर प्रकट कर दिया, बिठा दिया और सचेत कर दिया, पहले ये कोमा में था, तब ये कहता है कि मैं ना जाने कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन जनक है मुझे मालूम नहीं। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, 1000 वर्ष तक तप किया। ये श्री देवी भागवत के 3रे स्कंद में प्रमाण है जो दास आपको सुना। जब 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप कर लिया, फिर कहा सृष्टि करो, फिर ये सृष्टि करने लग गया, क्योंकि 1000 वर्ष तप करके इसके अंदर सिद्धि आ गई। बैटरी चार्ज कर ली इसने और सिद्धि भर ली रिमोट काल के हाथ में, इनके पिता के। इसी प्रकार विष्णु जी ने 12,000 वर्ष तक तप किया। ऐसे शंकर जी तो आप देखो सारे दिन आसन लगाए बैठे रहते हैं हर समय। तो ये इनसे बैटरी चार्ज कराता है, इनको सिद्धियों से परिपूर्ण कर लेता है, और फिर जब चाहे अपने रिमोट से वहां इनसे नाश करवा देता है, और जहां चाहे वो क्रिया अपनी आप करवाता रहता है। ये तो इसके कठपुतली है। और इन्होंने ध्यान लगा लगा कर हठियों करके देख लिया, सिद्धियां आ गई। और शरीर के अंदर इन्होंने क्या देखा? प्रकाश देखा। तो प्रकाश भगवान है कोई? कैसा मूर्ख बना रखा था आज तक हमारे को। ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, निरंकारी पंथ, ये तो सहज तो क्या बताते हैं? सब एक जैसी क्रिया मिलती जुलती, कान बंद करके, आंख बंद करके, प्राण क्रिया करके, अंदर प्रकाश देखो, धुन सुनो। ये पिंड और एक ब्रह्मांड का जो कुछ भी क्रिया है इस पिंड यानी शरीर में आप देख सकते हो, सुन सकते हो। जो कुछ भी शरीर में सुनते और देखते हो ये काल व्यवस्था है। उस सतलोक की इसमें कोई वस्तु नहीं है। काल ने नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, ब्रह्मलोक के अंदर नकली बनवा रखे हैं और उन पर स्पेशल उस सतलोक जैसी ही रचना करा रखी है। तो यहां मूर्ख बनाने के लिए इसने ऐसा कर रखा। तो कहने का भाव ये है कि ये प्रकाश जो शरीर में देखते हैं ये बॉडी आत्माएं, ये क्या है? जैसे सूर्य का प्रकाश, रोशनी किसी तालाब में के जल पर गिर रही है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर नजदीक किसी का मकान है, कमरा है, उस कमरे की झांकी में के, खिड़की में के जाके और छत पर प्रतिबिंब बना हुआ है। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैंने प्रकाश देखा, प्रकाश देखा, और फिर कहता है कि सूर्य तो निराकार है, वो दिखता ही नहीं। तो प्रकाश खाक देखा, प्रकाश किसका था? टट्टू का। जो तुमने प्रकाश देखा सूर्य का प्रकाश था, रिफ्लेक्ट होकर जा रहा था, उसमें उसका कोई आकार विशेष नहीं था, उस सूर्य जैसा आकार नहीं था उसका, उस खिड़की जैसा आकार हो गया।
तो जैसे परमात्मा का लोक सतलोक भी सौ प्रकाशित है, वह पृथ्वी है एक। जैसे यहां पत्थर के पहाड़ हैं, वहां हीरों के पहाड़ है, ऐसी पृथ्वी जैसी ये है, वो चमकीली मिट्टी है और इससे अधिक उपजाऊ है, वो सुंदर है, डस्ट रहित है। तो वहां सतलोक भी सौ प्रकाशित, और परमात्मा कबीर परमात्मा सतपुरुष, उसका एक रोमकूप में इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे वो भी फीकी पड़े। तो वो प्रकाश उस, और वहां से ये जो हम रहते हैं, ये लोक काल के 21 ब्रह्मांड 16 शंख कोश की दूरी पर है। 16 शंख कोश, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, यानी 48 शंख किलोमीटर समझ लो, किलोमीटर, शंख नील पद्म शंख। और वहां से ये प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश इन ब्रह्मांडों में गिरता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर प्रत्येक अलग अलग ब्रह्मांडों में जाता है, और उसी वही प्रकाश फिर बॉडी में दिखाई देता है। जैसे कमरे के अंदर सूर्य का प्रकाश जल से रिफ्लेक्ट होकर दिखता है, इन यू प्रकाश भगवान मान लिया, परमात्मा तो अन्य है जिसका वो प्रकाश है। तो ऐसे ये तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने अपना नाश किया। आप गए काल के जाल में, भूत बन गए शिवदयाल जी, अपनी शिष्या बुक्की में बोला भूत बन गए, और फिर आकर हुक्का पियो उसमें और शंका समाधान करे, उसके अंदर बैठ के। ये मोक्ष प्राप्त प्राणी के लक्षण है। और ये बुद्धि, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी गुग्गू बने बैठे उड़े, गुरु जी मान कर, परम धनी मान कर उनको। तो जब तक ना पता था, को बताने वाला नहीं था, तब तक तो चलो भाई 100 गलती बने इंसान पे। अरदास ने 15 साल हो गए रुके मारते ने, आवाज लगाते ने, भाई तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, वहां भक्ति नहीं है। यदि उनके पास सत्य साधना होती तो दास ने ये अलग से सांग जोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या मुझे रोटी नहीं मिल रही थी? परमात्मा ने 2 समय की रोटी दे रखी थी, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी, सिविल इंजीनियर की, टाइम पर बढ़िया रोटी मिल रही थी, भगवान का नाम मिल गया था, दिन रात चिंतन करता था। परमात्मा ने दया बख्शी, गुरुदेव ने आदेश दे दिया, बेटा अब तो दीक्षा दिया कर। उसके बाद फिर जीवन बदल गया, नौकरी भी छोड़नी पड़ गई बीच में ही, 18 वर्ष की सर्विस करके। बहुत से भक्त कह रहे थे साथी कि 2 साल और कर ले सर्विस, पेंशन बन जाएगी, 20 वर्ष के बाद पेंशन बन जाती है। अब नहीं, 2 साल तो बहुत ज्यादा है, 2 मिनट भी ना डटा जाता। अब तो सच्चे भगवान की नौकरी करेंगे, या नौकरी तो करते हैं, संग जन्म हो गए। तो पुण्यात्मा दास का अगर उनके पास वस्तु होती तो मैं नहीं करता इस काम ने, कति भूल के भी ना करूं। एक अपने सिर पर दोष धरना, मिसगाइड करना। एक व्यक्ति जा रहा कहीं पर, और जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं, और वो उसको मार्गदर्शन कर देता है, और वो विपरीत दिशा में भेज दिया, वो 300 किलोमीटर जाकर उसको पता लगा, तो रोएगा उस दुष्ट ने कि यू क्या करे उसने, ना पता होता तो मना कर देता, मुझे नहीं मालूम भाई, इससे अच्छा किसी और से पता करके अपना 10 मिनट पीछे चल पड़ता। तो ये नकली संत हैं टोटली पूरे विश्व के अंदर, समझ लेना। इस दास के अतिरिक्त चाहे इसने अभिमान समझो और चाहे सच्चा ज्ञान समझ लियो, थोड़े दिन में क्लियर भी हो जाएगी। तो पुण्यात्माओं, सतलोक के अंदर परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। कल रात्रि के सत्संग में आप जी को सर्व सदग्रंथों से रूबरू कराया, और कितना निर्णायक ज्ञान प्रत्येक सदग्रंथ में है। लेकिन संत ही, यानी अपने सिलेबस की किताबों को, बुक्स को टीचर ही जाना करता है, फिर विद्यार्थियों को पढ़ाता है। जब टीचर ही नहीं समझ पाए हमारे सदग्रंथों को, तो उन्हें गलत पढ़ा दिया, ज्ञान गलत दे दिया। तो श्रद्धालु तो एक विद्यार्थी होते हैं, और टीचर की प्रत्येक बात पर वो विश्वास किया करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईब जड़े ना जाड़े। ते नकली संतों ने बैठा दिया, अपना भी जीवन नाश कर दिया। और दास बार बार कहता है, इनके बारे में सरेआम कह दिया, सीडी बना के भेज दी,
पुस्तक छाप दी, और ये टेलीविजन के माध्यम से इंटरनेशनल स्तर के टीवी इन पर चलन लग रहा है। मैं इनसे कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं एक तो शब्द बता दो तुम कि तनिया गलत बोल दी, और थारी सारी गलती बताऊं मैं। फिर बिना शर्माती इन लोगों ने और ये फायदा उठाए बैठे हैं श्रद्धालुओं की श्रद्धा का। श्रद्धालु इतने भोले हैं, न्यों कहना गुरु जी के बारे में सुना नहीं करते, गुरु जी की निंदा नहीं सुना करते। निंदा वो होती है मैं उनको गुंडा बताता हूँ, ठग और चोर बताता हूँ। ज्ञान के ऊपर डिस्कस करना अनिवार्य होता है। कोई आपको बता रहा है कि रास्ते में कि तेरा मार्ग ठीक नहीं भाई, गलत जा रहे हो, तो क्या उसने सोचना नहीं चाहिए? अवश्य सोचना चाहिए, जोर देना चाहिए उस बात पर, क्यों कहा इसने, तो खूब तसल्ली करके आगे यात्रा करनी चाहिए। ये बुद्धिमान का कार्य है। तो पुण्यात्माओं, उस काल के बारे में परमात्मा ने कहा है कि तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस निरंजन का ही ध्यान लगा रहे हैं, समाधि लगा लगा के, और निरंजन का वो पार नहीं पावे। ये न अपने पिता को नहीं पा पाए आज तक, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। तो उस परम पिता ने पूर्ण ब्रह्म ने आके, कबीर परमात्मा जी ये सत्य पुरुष है। जितने भी वर्तमान के, चाहे वो कबीर पंथी है, चाहे और अन्य सतलोक की महिमा गाते हैं, या चाहे कोई वेद और गीता का अध्ययन करने या उसके ऊपर प्रवचन करके जनता को ज्ञान देने वाले हैं, या कोई किसी भी मजहब धर्म के हैं, चाहे वो सिख धर्म के, चाहे ईसाई धर्म के, चाहे हिंदू धर्म के, चाहे मुसलमान धर्म के, जितने भी संत और श्रद्धालु हैं, जैसे सिख धर्म के अंदर आदरणीय नानक साहेब जी को छोड़ के अन्य कोई भी परमात्मा से परिचित नहीं था, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई थी। नानक साहिब जी के अतिरिक्त अन्य किसी भी सिख समाज में या हिंदू समाज में या ईसाई समाज में सभी ये कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है। हर वेद शास्त्र सदग्रंथ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि परमात्मा मनुष्य दृश्य सहशरीर है, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्मा को मिलता है। तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इनको जो परमात्मा मिले और सतलोक लेकर गए, फिर इनको वापस छोड़ा, अपने से परिचित कराया। 3 महापुरुषों की तो दास को जानकारी है, और भी बहुत सौ को मिले होंगे जो हमारे प्रकाश में नहीं आए। तो कहने का भाव यह है कि इन महापुरुषों ने आंखों देखकर बताया परमात्मा से शरीर है, और वो सतलोक में रहता, उसका नाम कबीर है। अब कल जो प्रसंग रह गया था थोड़ा सा, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर आपको दिखाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है वो परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य है, उसका सारे अंगों का वर्णन किया हुआ है। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे कबीर जी, और बेई नदी पे वो स्नान करने प्रतिदिन जाया करते थे। वहां उनकी भेंट हुई, फिर उनको वहां से दरिया में डुबकी लगवा कर परमात्मा अंतर ध्यान कर दिया। लोगों ने सोचा डूब गए, उनको एकांत स्थान में ले जाकर उनका शरीर सुरक्षित रख दिया, और उस आत्मा, प्यारी आत्मा को ऊपर के सब ब्रह्मांडों की जानकारी रूबरू कराया वहां के सब लोगों से। सतलोक में परमात्मा को देखा कबीर जी को, असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा महात्मा जो नीचे से गया था, वही सारी सृष्टि का। और फिर परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि मैं काशी बनारस में रहता हूं, कबीर मेरा नाम है, जुलाहा मेरा धानक मेरा काम है, और सतनाम दूंगा, वहां आ जाना। तब नानक साहिब जी तीसरे दिन वापस छोड़ दिया परमात्मा कबीर जी ने, सतपुरुष ने, अमर पुरुष ने, सतल पुरुष ने सारा दिखाकर। तो नानक साहिब जी नौकरी करते थे मोदी खाने में, सुल्तानपुर के अंदर नवाब के यहाँ। वह नौकरी त्याग दी
परमात्मा प्राप्ति के लिए पहली उदासी बनारस की करी उन्होंने। काशी में जाकर पता किया तो देखा परमात्मा एक जुलाहे का कार्य कर रहे बैठे बैठे खड्डी में अपने झोपड़ी में। नानक साहिब जी ने देखा कि तो वो वही है परमात्मा जो सतलोक में देखा था मैंने, जैसे धर्मदास जी को ने देखा। तो क्या कहते हैं, आंखों में पानी भर के पुण्यात्मा आज तो हम मजहबी बन गए, अपने अपने धर्म ने बस फाइनल मान रहे, चाहे वो हमारे समझ में आया ना आया। जिन्होंने भगवान की इच्छा थी उन्होंने धर्म नहीं बनाए, उन्होंने धार्मिकता बढ़ाई थी। आज किसी धर्म में देख ले धार्मिकता का नाम नहीं, और धर्म में दृढ़ हिंदू मांस खावे और शराब पीवे, ओका पाड़े, अधिकतर बहुत ज्यादा मुसलमान मांस खावे और जो है ना और को किसी चीज की टाल नहीं है, सभी के सिख धर्म में मांस खावे और शराब पीवे। क्या उन महापुरुषों ने यही शिक्षा दे रखी है गुरु ग्रंथ साहिब में? है कहीं ऐसा प्रमाण? तो ये कहां से बिजली गिरी? तो हमने उस महापुरुषों के दिए गाइडलाइन को समझना चाहिए। हम एक पिता की संतान है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा। तो इस प्रकार हमने पुनः सोचना पड़ेगा। तो नानक साहिब जी ने देखा वहां जिनको भगवान की तरफ थी, आंखों में आंसू भर के कहते फाई सूरत मुलुक की तेज, ए ठगवाड़ा ठगी तेज, खरा सियाणा बहुता भार, ये दानक रूप रहा करता। अब आपको थोड़ा शब्द सुनाते पूरा का पूरा। एक स्वान दुई स्वानी, एक मन रूपी कुत्ता और इच्छा और तृष्णा आशा रूपी ये कुतिया, एक स्वान दुई स्वानी नाल बलके भोकाई सदा बियाल। ये है पृष्ठ नंबर 24 है गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर पृष्ठ पर ये शब्द अंकित है, एक स्वान दुई स्वानी नाल बलके भोकाई सदा बियाल, और कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करता है। मैं पत की पेंदन करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। तेरा एक सतनाम और वो सार नाम कहते हो सारे संसार ने पार कर दे। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एही आस एही आधार, मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करता। फाई सूरत मुलुक की वेश, होए होए कहते इसकी मोहनी सूरत, और मुलुक की वेश जिस क्षेत्र में जाता उसा वेशभूषा बना लेता है। ये फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहिब जी वहां कह रहे ये धानक रूप रहा करतार। देखो लोगो धानक रूप रहा करतार, यो बैठा भगवान दानक दुल्हे के रूप में। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अरुण कुमार दुबे जी से, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अरुण जी ने अपने जीवन में आध्यात्मिकता की खोज में 20 से अधिक गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त किया, लेकिन फिर भी इन्हें ना तो शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति मिली। अरुण जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। मेरा नशा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही छूट गया। दर्शकों, क्या ऐसा हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से लोगों को ऐसे अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं? आखिर अरुण जी ने सभी धर्म गुरुओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु क्यों चुना? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं अरुण जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरुण कुमार दुबे एडवोकेट है। सर आप कहाँ से हैं? सर जी मैं वाराणसी जिले से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज सदगुरुदेव जी से मैंने 19 नवंबर 2019 को दीक्षा प्राप्त की।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? सर जी, मैं सांसारिक भक्ति जैसे गांव में लोग करते हैं, तो ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ हूं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर देवी देवता गणेश जी, हनुमान जी, भोलेनाथ, गंगा जी, यमुना जी, बद्रीनाथ, हरसुब्रह्म, हरिद्वार, तमाम ऐसे जगहों आना जाना था और ब्राह्मण के नाते वो करता था, कर्मकांड वो भी करता था। और इस सिलसिले में तमाम महापुरुष जिसे कहे जाते हैं, संत अरगड़ानंद महाराज जी, स्वामी करपात्री जी महाराज जी, स्वामी राम रहीम जी, और सर जी ये पड़ाव आश्रम के अवधूत राम जी, उनके परम शिष्य चंदबली महाराज जी, गढ़वा घाट के महाराज जी, छितौनी के महाराज जी, करधना के महाराज जी, और प्रणवानंद मुनि महाराज जी, गायत्री परिवार हरिद्वार के आचार्य जी, माता जी, प्रेम रावत महाराज जी, उनके छोटे भाई भोलेनाथ महाराज जी, सतपाल महाराज जी, आसाराम बाबू जी से भी मैं हुआ, वीरेंद्र दीक्षित जी से भी मैं मिला, और लेकिन हमको कहीं से कोई शांति सर जी मिली नहीं। लगभग सर हमने 20 की संख्या में ऐसे महापुरुष जिनको संत कहा जाता है, मैं उनसे मिला हूँ, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ जो मैं खोज रहा था। गुरु मैंने उनसे दीक्षा क्या, जैसे उपदेश करते थे सुनता था कि ऐसे करो वैसे करो करता था, लेकिन मुझे कुछ लाभ या मानसिक शांति नहीं मिलती थी, या पूजा में मन नहीं लगता था, साधना में मन एकाग्र नहीं होता था, कुछ मिलता नहीं था। वैसे खास करके लोग भौतिकता की तरफ आते हैं कि हम किसी महात्मा के यहाँ जा रहे हैं तो भौतिक जगत की कुछ प्राप्ति होगी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। सर, आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं किया करते थे, जो भी संसार में भक्ति साधनाएं चल रही हैं। इसके अलावा आप लगभग 20 गुरुओं के पास गए, जिनमें राम रहीम जी, आसाराम बापू जी, आचार्य रजनीश जी, गायत्री परिवार से भी आप जुड़े, प्रेम रावत जी से भी आप जुड़े, सतपाल जी महाराज जी से भी जुड़े, और अनेकों गुरुओं के पास आप गए, लेकिन आपको वहाँ पर कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, मैं अपने न्यायालय में बैठा था, परिसर में, अपने चैम्बर में, तो एक संत रामपाल महाराज जी के शिष्य पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो आते समय मेरे चैम्बर पे आए, तो मैं उनको बैठाया, तो उन्होंने कहा कि वकील साहब ये एक पुस्तक लीजिए, इसको पढ़िए। तो मैं पुस्तक जूनियर को बोला कि ये पुस्तक रख दो, चैम्बर में देखता हूँ। तो उनको पानी उनी पिलाया, वो चले गए। घर आने के बाद 2-3 दिन बाद वह पुस्तक मैंने देखा, तो उसमें नामदान सेंटर का पता लिखा था, जो वाराणसी में नामदान सेंटर है, हथिवार सेंटर, वहाँ का पता लिखा था। तो मैं ड्राइवर से बोला यार चलो चलते हैं, तो अपने क्षेत्र की बात है यार, देखता हूँ। तो मैं सेंटर पे आया। सेंटर पे वहाँ के जो संत रामपाल महाराज जी के शिष्य थे, उन्होंने मुझे कुछ नियम बताए कि ऐसे ऐसे हाँ इसमें नियम है। क्योंकि मैं 20 वर्षों से लगातार शराब का आदी रहा हूँ, शराब का शौकीन रहा हूँ, मांस मदिरा का शौकीन रहा हूँ, तमाम ऐसे अपराध जगत के लोगों से मेरे संबंध रहे कचहरी के नाते, तो मैं उनसे जुड़ा रहता था। लेकिन यहाँ आश्रम पे आया तो यहाँ के जो शिष्य हैं लोग, उनको समझाया कि ऐसे ऐसे आपको करना है, तब आपकी भक्ति चल पाएगी। तो हमने कहा ठीक है, मुझे एक दिन का समय दीजिए, घर जाता हूँ, पूछता हूँ। तो मैं अपने श्रीमती जी से बात किया कि ऐसी सी बात है, क्योंकि अगर ऐसा बात है तो आप चल करके वहाँ उपदेश लीजिए, अगर आपका ऐसा बदल जाए तो। फिर मैं अपने श्रीमती जी के साथ यहाँ पत्नी के साथ आया। संत रामपाल महाराज जी से हमने उपदेश किया। उन्होंने बताया कि ऐसे 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 आपका जप करना है, सिमरन करना है, और धीरे धीरे जितनी भी आपकी कमियां हैं सब दूर हो जाएंगी। सर, इतने गुरुओं के पास जाकर आप फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको लाभ भी मिले? सर जी, अगर हम गिनाएं तो एक पुस्तक मुझे लिखनी पड़ेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया आप देख लें कि जो व्यक्ति लगातार 20 वर्षों से शराब शिकार का आदी है, तमाम आदतों का आदी है, उसका नशा छूट गया एकदम पूर्ण रूप से। मैं शराब पीता था, पान करता था, बीड़ी सिगरेट, चैम्बर में बैठ के हुक्का पीता था, बियर बार में मैं जाता था, मेरे साथ तमाम लोग रहते थे, मांस का सेवन करता था, अंडा का सेवन करता था। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो संसार में जिसको आप गंदा कह सकते हैं, उसका प्रयोग मैं नहीं करता था, मैं सब करता था। लेकिन सदगुरु श्री संत रामपाल महाराज के शरण में आने से, उनसे दीक्षा लेने के बाद ये पूर्णतया मेरा छूट गया। और मेरा छोटा पोता था सर जी, वो इतना बीमार था, इतना सीरियस था कि हम लोग समझ गए कि बस इसकी जान अब नहीं बच पाएगी। डॉक्टर हमको, गांव के डॉक्टर बोले कि हमारे बस की बात नहीं है। गुरुजी के कृपा से आज बच्चा चंगा है, 4 साल का हो गया है। मेरे 2 बच्चे हैं सर। एक मेरा लड़का अश्विनी कुमार दुबे, वो पूर्ण रूप से पागल हो गया था सर जी, और रेलवे लाइन, बॉम्बे भांडुप स्टेशन पर रेलवे लाइन पर पूरा नंगा लेटा हुआ था,
बॉम्बे की पुलिस ने उसको वहाँ के जे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मुझे फ़ोन आई पुलिस के द्वारा कि वकील साहब आपका लड़का यहाँ एडमिट है। मैंने परमात्मा संत रामपाल महाराज से अरदास लगाई, मेरा बच्चा सकुशल है और बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। मेरा दूसरा लड़का चाल चलन से बहुत ही दूर निकल गया था हमारे हाथ से, उसका मैंने एडमिशन करवाया। वो LLB की अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने से, उनकी कृपा से आज वह हमारा काशी अखबार का मालिक है, उसका अपना निजी प्रिंटिंग प्रेस है। यही सब हमारे लाभ हैं सर जी। और कितनी मैं गिनती में गिनाऊं। इकोनॉमिकल ढंग से सर, इकोनॉमिकल ढंग से इसलिए थी कि मैं 10 लाख 5 लाख 2 लाख भी कचहरी में पाता था, घर मेरे एक पैसा भी नहीं जाता था। शराब शिकार दोस्तों में बढ़ जाता था। आज संत रामपाल सदगुरु की कृपा से जो भी पैसे आते हैं वो सुरक्षित हैं, कोई नशा नहीं है। सर हम टीबी के पेशेंट थे, ये जे हॉस्पिटल बॉम्बे में चेक कराया था, उनका आपको बहुत भयंकर टीबी है। उन्होंने दवा भी दिया, लगातार मैं दवा खाया, लेकिन उससे मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा संत रामपाल महाराज की कृपा में, गुरु जी की कृपा से मेरे सब रोग नष्ट हो गए। मेरे पास अब कोई रोग नहीं है। हार्ट में सर बाएं तरफ हमको दर्द होता था, रह कि इतना दर्द हो जाता था कि बस यही बेहोश हो जाऊंगा, सीना दबा के बैठ जाता था। पेन किलर खाता था, 2-1 सेकंड के लिए आराम होता था। लोगों ने कहा ECG कराइए, डॉक्टर ने बोला, लेकिन मैं सदगुरु के शरण में आने के बाद वही अमृत जल पीता हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। सर समाज में एक आम धारणा है कि हमें गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने लगभग 20 गुरु बदले भगवान प्राप्ति के लिए, सुख के लिए, तो क्या आपने सही किया? ये दरअसल गुरु बदलने की धारणा ये पुरानी धारणा है। जैसे आप बीमार हैं और आप एक डॉक्टर MD के पास गए, वहाँ से आपका मर्ज ठीक नहीं हुआ, तो आप निश्चित है कि उससे अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, या दिल्ली दिखाएंगे, लखनऊ दिखाएंगे, बॉम्बे दिखाएंगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आप डॉक्टर बदल सकते हैं। इसी तरह से अगर गुरु कहने के लिए तो तमाम गुरु हैं, लेकिन पूर्ण गुरु अगर आपको नहीं मिलता है तो आप गुरु बदल सकते हैं। हमारे संत रामपाल महाराज जी की पुस्तक है जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, उसमें है कि आप गुरु बदल सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट बताया कि आप गुरु बदल सकते हैं, उसमें कहीं से कोई पाप नहीं है, कोई बात नहीं है। और वह गुरु कहनाने लायक नहीं है जो पूर्ण रूप में आपको पूर्ण भक्ति न बताए कि पूर्ण भक्ति कैसे की जाती है, वो गुरु कहने लायक नहीं है। और सर जी मैं नज़दीक बैठ के यहाँ के जितने मठाधीश हैं, अगर हमारा इंटरव्यू आप कराएं, मैं सबको मुंह पे बता सकता हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा किया है। कोई ऐसा गुरु नहीं जिसके साथ मैं बैठा हूँ, 1-2 लाख रुपए पैसा मैं खर्च नहीं किया हूँ, वहाँ गया हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं है, केवल चीटिंग है, कुछ भी नहीं है। और हमारे संत सदगुरु रामपाल महाराज जी के यहाँ जितने भी शिष्य हैं जाते हैं, पूरी व्यवस्था है और 1 पैसा भी कहीं से नहीं लगता है। खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, आने जाने की भी दिक्कत नहीं रहती। वहाँ बसें लगी रहती हैं पहुँचने के लिए, तमाम सुविधाएं हैं। छोटे छोटे नामदान सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ भी तमाम व्यवस्थाएं हैं। आप नाम ले सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो हमारे गुरु महाराज सदगुरु संत रामपाल महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण सदगुरु हैं, अवतारी पुरुष हैं। सर आपने बताया कि आप पेशे से एक वकील हैं और संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक और सामाजिक धारणा है कि उनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़ते हैं। आपने बताया कि आप एक वकील हैं, आपको देखकर ऐसा नहीं लगता, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरु संत रामपाल महाराज जी भक्ति की जो विधा बताते हैं उसमें गीता का उदाहरण देते हैं, यजुर्वेद का उदाहरण देते हैं, श्रीमद् भागवत का उदाहरण देते हैं, श्रीमद् देवी भागवत का उदाहरण देकर के समझाते हैं कि ऐसी भक्ति आप करिए, ये भक्ति झूठी है। जैसे आपके लोग पहले बता रहे थे, उदाहरण देकर, प्रमाण देकर, किताब खोल करके बताते हैं कि ऐसी भक्ति है, इसमें ये 3 जो है, यही जो नाम है, यही पूर्ण परमात्मा का यही नाम है, ये ब्रह्म का नाम है, परम ब्रह्म का नाम है, पूर्ण परमात्मा का नाम है। तो प्रमाण सहित भक्ति संत रामपाल महाराज बताते हैं, तो वहाँ अंधश्रद्धा भक्ति कोई बातें नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर हमारे महाराज जी संत रामपाल महाराज जी के सत्संग जो है टीवी चैनलों पर, कई चैनलों पर आते हैं, उस पर नीचे पीली पट्टी बार बार चलती रहती है, उसमें नंबर पे आप संपर्क करके सेंटर में जा करके नाम प्राप्त कर सकते हैं और लोग ऐसा कर रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।